नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में मीलादुल नबी का जश्न, सड़कें रोशनियों से मुनव्वर। दारुस्सलाम व नुमाइश मैदान में बड़े जलसों का इनेकाद। शहर में महाफिल और तनावले ताम के इंतजामात। मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं। केसीआर ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात और दलितों को 3 एकड़ अराजी नहीं दी गई। साबिक़ मरकजी वजीर चिदम्बरम की टीआरएस पर तनकीद। कांग्रेस इख्तिदार पर आई तो फिर बरकी और पानी का बहरान पैदा होगा। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी रैलियों से केसीआर का खिताब। टीआरएस से इस्तीफा दे चुके रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी की राहुल गांधी से मुलाकात। विकाराबाद के साबिक़ रुकने असम्बली संजीव राव ने भी पार्टी से दिया इस्तीफा। और गैर कानूनी फिंगरप्रिंट क्लोनिंग करने वाली टोली गिरफ्तार। जेएनटीयू को धोखा देने का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश खरोश के साथ मनाया गया। चारशंबे की सुबह मिलाद जुलूस निकाला गया तो शाम को इख्तिताम को पहुंचा। शहर की गलियां और सड़कें आका की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा की सदाओं से गूंजती रहीं। शालीबंडा, बड़ा बाजार, याकुतपुरा, चार मीनार, पत्थरगट्टी, मंडी मीरालम, एतबार चौक, हुसैनी आलम, संतोष नगर, मलकपेट, काली खबर, दारुशफा, अंबरपेट, मुर्गा चौक, मंगलहाट, मल्लेपल्ली के अलावा दूसरे इलाकों से भी जुलूस निकाले गए। जश्न मिलादुल नबी के मौके पर मसाजिद और दूसरे मुकामात पर जलसों और नातिया महाफिल का इनेकाद अमल में आया। चार मीनार के पास मजलिस के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने जुलूस का इस्तकबाल किया। शहर के कई मुकामात को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर ताम का भी एहतमाम किया गया। पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि रसूल अल्लाह के गुलामों ने कलमे के जरिए जन्नत का सौदा कर लिया है और इस कीमती माहिदे के बाद दुनिया के हकीर फायदों के लिए किसी सौदे या माहिदे की कोई गुंजाइश नहीं है। दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि वो मुल्क के मौजूदा हालात से मायूस ना हो और ना ही खौफ व दहशत का शिकार हों, बल्कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहें, इसी में कामयाबी है। सदर मजलिस ने कहा कि रसूल अल्लाह की सीरत हमें इस बात का दर्ज देती है कि हक पर इस्तिकामत से कायम रहना ही ईमान है। उन्होंने कहा कि कुफ्फार मक्का ने 3 साल तक रसूल अल्लाह और उनके अहल बैत सहाबा कराम का मुकम्मल समाजी बायकॉट किया, लेकिन वो हक को गालिब होने से रोक न सके। जलसे से मेहमान मुकर्रर अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफिया के अलावा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना अहसन अल हुमूमी, मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना हैदर आगा के अलावा दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। शमए मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद से दारुस्सलाम का वसी मैदान तंगदामनी का शिकवा कर रहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मखलूक को मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर एक तोहफा दिया, एक तोहफा दिया। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम रहमतुल आलमीन के उम्मती हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शुमाल के या जुनूब के या मशरिक के नबी नहीं है, वो तमाम कायनात के नबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब या अजम के नहीं बल्कि पूरी कायनात के। मेरे आका की रिसालत हमागिरी है, आलमगिरी है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، فرشتوں کے نبی اور تمام نبیوں کے نبی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو آپ کہ اتحاد بڑی چیز ہے اور اتحاد کی تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے۔ یہ مبارک وقت ہے، آج ہم فکر مند ہیں، پریشان ہیں کہ امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، نہ سست ہو نہ غمگین ہو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والو۔ نہ غمگین ہو نہ سست ہو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم کسی ایک اسلامی ملک، کسی ایک شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سیرت نبوی کا مطالعہ کرو نوجوانوں، کیا کبھی نوجوان شاہ ابی طالب کے واقعات کو پڑھا آپ نے؟ کیا تم جانتے ہو نوجوانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم بنو مطلب کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا؟ کوئی مجھ سے آ کر کہا کہ ہم فلاں جگہ پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی نہ بیچے۔ کسی نے قسم کھائی کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پکار پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کا 3 سال تک بائیکاٹ ہوا۔ کتنا؟ 3 سال تک۔ اور یہاں پر چند دن ہوئے تو چیخ پکار، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھے ہی نہیں، معلوم نہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس کی بنیادوں میں فاروق اعظم، عثمان غنی اور امیر المومنین شیر خدا کا خون ہے۔ یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس کی بنیادوں میں امام حسین کی شہادت ہے۔ یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس میں عباس علمبردار کے بازوں کی قربانی، تب جا کر ہم کو اسلام ملا ہے۔ یہ کوئی چمن سے چل کر یا ہنس کر نہیں ملا ہے اسلام۔ تو یاد رکھو، جو ہمارا سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو دھمکی دے رہے ہیں، ہم نہیں ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تم ختم ہو جاؤ گے۔ جو ہم کو مٹانا چاہ رہے ہیں، تم مٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ زندہ رہے گا۔ ہم جب تک زندہ ہے، کائنات اس وقت تک زندہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی رہے گا اور کلمہ پڑھتے رہے گا، اس وقت تک سورج نکلے گا جس دن ہم نہیں، دنیا ختم۔ یاد رکھو، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، سچا ہے یہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے متحد ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو جانا ہے تو دنیا کی محبت، موت کا ڈر یہ ختم کرو میرے بھائی۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ان کو وہ کر دیں گے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بکاؤ ہے ہمارے پاس ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کو یہ سوچنے پر یہ یقین دلا دیا کہ ہاں یہ سیلیبل کموڈٹی ہے، ان کو خرید لو۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جشن رحمت العالمین میں یہ گناہگار آپ سے عرض کر رہا ہے، علماؤں کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادبا آئے تھے اہل قریش کی طرف سے اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟
آپ دولت چاہتے پوری دولت دے دیں گے، سرداری چاہتے سرداری لے لو، کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہم پیش کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو سنایا، وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس سے مقابلہ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت اللہ عالمین نے، کملی والے نے، شافع روزے جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا، ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا، تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا۔ ظالموں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا مگر ہم نہیں کریں گے۔ ہم جس حال میں ہیں کچھ ہم مر جائیں گے، یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا، ہم کو جسموں پہ ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا، یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا، مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں، جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی، نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی۔ ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے، اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے، مگر ہم نہیں بھولیں گے۔ تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو، مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو، اس کی آواز کو خرید لو۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، یہی دارالسلام، اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں، آج اسد الدین اویسی اپنے والد مرحوم میرے سیاسی قائد سالار ملت کے اس تقریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیچ دیا ہے، ابھی اللہ جانے کیا کر لے ہم سے۔ دنیا میں امن و سلامتی، انسانی حقوق کی پاسداری، موصل انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ آپ کی آمد و سعادت نے دنیا کو تاریکی سے نکال کر وحدت کی روشنی سے منور کیا۔ تعمیر ملت کے زیر اہتمام 69ویں جلسہ یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے مدعو علماء کرام و اہل علم و دانش نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ صدر تعمیر ملت سید جلیل احمد ایڈوکیٹ نے صدارت کی۔ صدر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ اسوہ حسنہ پر عمل کے ذریعے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کے سبب مسائل سے انسانیت جوجھ رہی ہے۔ پروفیسر شعبہ قانون علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ڈاکٹر محمد شکیل احمد سمدانی، مولانا سید شاہ قبول پاشا شتاری، محمد رحیم الدین انصاری، نائب صدر تعمیر ملت ضیاء الدین نیّر، ڈاکٹر یوسف حامدی، صدر استقبالیہ محمد مسیح الدین فاروقی، مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی و دیگر دانشوران ملت شینشین پر موجود تھے۔ تعمیر ملت کی جانب سے جمعرات کی رات چنچل گوڑہ جونیئر کالج گراؤنڈ پر یوم صحابہ منایا جائے گا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سنگاریڈی میں جگہ جگہ سجاوٹ کی گئی۔ نعتیہ محفلوں، جلوس اور جلسوں کا اہتمام کیا گیا۔ عاشقان رسول نے مٹھائیاں تقسیم کی اور طعام کا انتظام کیا۔ مدینہ چوراہے پر ایک ریلی نکالی گئی جو سنگاریڈی کے مختلف مقامات کا احاطہ کرتے ہوئے عثمانیہ مسجد اور جامع مسجد سنگاریڈی پہنچی، جہاں پر آثار مبارک کی زیارت کرائی گئی۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر و سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے تلنگانہ کے کارگزار وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ان کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जालिमाना हुकूमत इख्तिदार पर है। उनका कहना था कि केसीआर ने जो भी वादे किए उससे पूरा नहीं किया। दर्ज फहरिस्त अखाओं कबाइल के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात, अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात, दलित खानदानों को 3 एकड़ अराजी या फिर गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। चिदम्बरम का कहना था कि जीएसटी और नोटबंदी के मामले पर टीआरएस ने बीजेपी की दरपर्दा तायद की है। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में टीआरएस को शिकस्त देना बीजेपी की दरपर्दा हिमायत करने वाली पार्टी को शिकस्त देने के बराबर है। उन्होंने मुल्क के माशी हालात पर कहा कि नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी की वजह से मुल्क के माशी हालात गैर मुस्तहकम हुए हैं। शरह तरक्की की रफ्तार कम हो गई, मुल्क में सरमाकारी कम हो चुकी है, रुपए की कदर में भारी गिरावट आई है और मुलाजमतों के मौके भी मोदी हुकूमत में इंतहाई कम हो चुके हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद अभी नहीं रुकी है, हमें इस तहरीक को और भी आगे ले जाना है। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र केसीआर ने 4 शंबे को जरचल्ला, नलगुंडा, भोंगीर और मेदक में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि अवाम के लिए काम करने वालों को मुंतखब किया जाए। कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार सौंपा गया तो रियासत में फिर से बरकी और पानी का बहरान पैदा होगा। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना अवाम की इज्जत व वक़ार को चंद्रबाबू नायडू के कदमों पर रख दिया है। केसीआर ने कहा कि जल्द ही ज़ेर-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट की तकमील के बाद पालमोर जिला सरसब्ज़ व शादाब बनेगा। केसीआर ने कहा कि टीआरएस ने वज़ाइफ की रकम में इजाफा किया है, बेरोजगारों को भी भत्ता दिया जाएगा। टीआरएस से इस्तीफा देने वाले चिवड़ला के रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने 4 शंबे को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वो 23 नवंबर को सोनिया गांधी के जलसे में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि उनके हल्के में तरक्याती कामों को नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के जरिए उनके हल्के में तमाम मसाइल की यकसुई होगी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। विश्वेश्वर रेड्डी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद वो लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा हवाले करेंगे। उनका यह भी कहना था कि तेलंगाना की हुक्मरान टीआरएस पार्टी अपने नजरियात से मुनहरिफ हो गई है। चिवड़ला के रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी के टीआरएस से इस्तीफा देने के 24 घंटों के अंदर ही पार्टी के कॉल लीडर ने इस्तीफा दे दिया है। विकाराबाद जिले के साबिक रुकन असम्बली संजीव राव ने यह कहते हुए पार्टी छोड़ दी कि उनके साथ पार्टी में मौजूद सलूक नहीं किया जा रहा था। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि इंतखाबात में टिकट के मामले पर कारगुजार वजीर महेंद्र रेड्डी ने उनके साथ धोखा किया है। तेलंगाना तेलुगुदेशम ने अपना मंशूर जारी करते हुए दावा किया कि तमाम तबकात को जहन में रखते हुए इसे तैयार किया गया है और ये तेलंगाना अवाम की उम्मीदों और ख्वाहिशात के मुताबिक है। पार्टी के रियासती सदर एल रमना ने बताया कि समाज के हर तबके को मंशूर में अहमियत दी गई है। मंशूर की तैयारी के लिए तमाम तबकात से मुशावरत तलब करते हुए इसे खतियत दी गई। रियासत में किसानों के मसाइल और उसकी यकसुई पर भी तवज्जो दी गई है। पार्टी के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर ने इस मौके पर बताया कि गरीब आवाम की बहबूद के लिए कोशिशें की जाएंगी, अक़लियतों के मसाइल को भी अवलीन तरजीह दी जाएगी। तेलुगुदेशम की तरफ से मंशूर में तेलंगाना के लिए जान देने वाले 1200 जहदकारों के अफराद खानदान को मुलाजमत की फराहमी, एक मकान और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रोफेसर जयशंकर के नाम से यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। बेरोजगार नौजवानों को 3000 रुपए हर महीना भत्ता दिया जाएगा। इंटर से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल करने वाले तलबा को मुफ्त लैपटॉप फराहम किया जाएगा। प्रगति भवन को सरकारी हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। शोबे सेहत पर खास तवज्जो दी जाएगी। हमेला खवातीन को इलाज और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मुस्तहक़ गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी के लिए 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। 8वीं तक इंटर तालीम हासिल करने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल फराहम की जाएगी। अक़लियतों और BC के लिए सब प्लान कायम किया जाएगा।
उधर कांग्रेस पार्टी के मंशूर को भी खतियत दे दी गई है। 23 नवंबर को मिर्चल में सोनिया गांधी के जलसे में पार्टी के मंशूर को जारी किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक 116 सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर तैयार किया गया है और इसे अवामी मंशूर कहा जा रहा है। मंशूर में किसानों को 2 लाख कर्ज माफ़ी, बेरोजगारों को 3000 रुपये भत्ता, 1 साल में 1 लाख मुलाजमतों की फराहमी, सालाना 2 मरहलों में फीस बाज़दागी, आदिवासी कॉरपोरेशन जेएचएमसी के लिए खुसूसी फंड्स, खलीजी ममालिक में फौत होने वाले तारकिन वतन के वर्सा को 5 लाख रुपए की इमदाद और सीपीएस को खत्म करने का भी वादा किया गया। बीजेपी ने विश्वेश्वर रेड्डी की तरफ से टीआरएस छोड़ने की वजूहात को मुज़क्का खेज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा कि तेलंगाना के जहदकारों को टीआरएस हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज करने की वजह मुनासिब नहीं है। जब तेलंगाना के जहदकारों को दिए गए चेक बाउंस हुए थे, उस वक्त विश्वेश्वर रेड्डी ने क्यों अपनी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि कार के पंक्चर होने की खदशे की वजह से विश्वेश्वर रेड्डी ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी तर्जुमान ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू के दिए हुए 500 करोड़ रुपए से कांग्रेस तेलंगाना में सियासत कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के उम्मीदवार इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उनका कहना था कि सिर्फ अपोजिशन जमातों पर ही ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी का दबाव है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के मौके पर भी टीआरएस कायदीन के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्राह्मण तबके के साथ केसीआर ने इजलास तलब किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि इन तमाम मामलात पर इलेक्शन कमीशन को वजाहत करनी चाहिए। हल्का असम्बली मलकपेट के इलाके गांधीनगर में मकीनों की तरफ से ग्रुप मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अहमद बलाला की बेहतरीन खिदमात के पेश नज़र उनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। उनकी शाल पोशी और कुलपोशी की गई। मकीनों ने बताया कि अहमद बलाला ने उनके मसाइल की जल्द यकसुई करते हुए उन्हें राहत पहुँचाई है और वो उनकी कारकर्दगी से काफ़ी खुश है। बंजारा हिल्स में रिटायर्ड आईपीएस ओहदेदार के बेटे की लाश उनके घर में मुश्तबा हालत में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक MLN रेड्डी, जिनके खामगाह रोड नंबर 5 पर वाक़ है, पड़ोसियों ने ताउन महसूस करते हुए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जब घर पहुंचकर मुआयना किया तो हरीहरा रेड्डी की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। लाश पर जख्म भी पाए गए। शुबा है कि 3 दिन कबल ही हरीहरा रेड्डी की मौत वाक़ हो चुकी थी। घर में कोई दूसरा फर्द मौजूद नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। टास्क फोर्स ईज़ो ने फिंगरप्रिंट्स क्लोनिंग करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि बी रामाकृष्णा, सुदर्शन रेड्डी और श्री राम प्रसाद गैर कानूनी तरीके से फिंगरप्रिंट्स की क्लोनिंग करके उसे फरोख्त किया करते थे। उन्होंने बताया कि इससे कॉलेजेस के फैकल्टी अरकान के बायोमेट्रिक फर्जी ऑनलाइन हाजिरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे JNTU के हुक्काम को धोखा दिया जा रहा था। इससे यूनिवर्सिटी कवायद की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिम बी रामाकृष्णा मगरबी गोदावरी में लेक्चरर है। सुदर्शन रेड्डी विवेकानंद इदारे बाटा सिंगारम का प्रिंसिपल है। श्री राम प्रसाद खानगी मुलाजिम बताया गया है। इस टोली का अहम सरगना गोपाल रेड्डी मफरूर है, जो विवेकानंद इदारे का सेक्रेटरी है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 3 लाख रुपए की नकद रकम, 2 विजन टेक बायोमेट्रिक मशीनें, 29 विवेकानंद इंस्टीट्यूट फैकल्टी अरकान के 60 क्लोनिंग फिंगरप्रिंट्स और विवेकानंद ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के 20 अरकान के फिंगरप्रिंट्स भी जब्त किए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में मिलादुल नबी का जश्न, सड़कें रोशनियों से मुनव्वर। दारुस्सलाम व नुमाइश मैदान में बड़े जलसों का इनेकाद। शहर में महाफिल और तनावले ताम के इंतजामात। मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं। केसीआर ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात और दलितों को 3 एकड़ अराजी नहीं दी गई। साबिक़ मरकजी वजीर चिदम्बरम की TRS पर तनकीद।
کانگریس اقتدار پر آئی تو پھر برقی اور پانی کا بحران پیدا ہوگا، ریاست کے مختلف مقامات پر انتخابی ریلیوں سے KCR کا خطاب۔ TRS سے استعفیٰ دے چکے رکن پارلیمنٹ وشویشور ریڈی کی راہل گاندھی سے ملاقات۔ وقار آباد کے سابق رکن اسمبلی سنجیو راؤ نے بھی پارٹی سے دیا استعفیٰ۔ اور غیر قانونی فنگر پرنٹ کلوننگ کرنے والی ٹولی گرفتار، JNTU کو دھوکہ دینے کا انکشاف۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔